जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी सोई हुई थी या उनकी सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब यहां पे दो सवाल उठते हैं, अगर सोई हुई थी तो इट मीन्स उनकी निग्लिजेंसी है या किसी काम की नहीं है, फिर तो हम भी उधर चले जाएंगे, बहुत सारे हमारे जितने भी वो हैं लोग, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, वो भी चले जाएंगे। अगर सोई हुई नहीं हुई थी तो वो मिली हुई थी, जो मैं कहना चाह रहा हूं मिली हुई थी। बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में भी इसको फैसिलिटेट किया गया। अब हमें ये तलाश करना है कि दूसरे कौन कुलभूषण यादव यहां पर हैं, कौन है वो, उनको तलाश करना है। जैसे कि अलीगढ़ से वो बंदा बावल नगर आया या उस लड़की के गांव पहुंचा, केस भाई ना आप पहुंच सकते हैं विदाउट मैप, विदाउट मोबाइल, हम पाकिस्तानी, ना मैं पहुंच सकता हूं प्राउडली से, हम पाकिस्तानी, प्राउडली से वी आर पाकिस्तानी, हम भी नहीं पहुंच सकते। ये कैसे पहुंचा, इसको रूट किसने बताया, कौन सी बस चलती है, कौन सी टैक्सी चलती है, और अगर बस में गया, टैक्सी में गया, तो इसको पाकिस्तानी पैसे कहां से मिले। अगर ये इंडिया के पैसे भी लाया तो यहां पर पाकिस्तानी, कौन सा पाकिस्तानी मनी एक्सचेंजर इंडिया का पैसे एक्सचेंज करता है, कोई नहीं करता भाई। ये भी तो सवाल है, पैसे कहां से आए, कोई पैसे कहां से आए पाकिस्तान में एक्सचेंज के। ये नहीं पाकिस्तान में कोई था जो इसको सपोर्ट करता था, पैसे पहुंचाता था, कोई पाकिस्तानी नहीं था। ये वो कुलभूषण यादव हो सकते हैं जो छुपे हुए यहां पर। अब ये हम उसको उनको पकड़ेंगे, जो इनके जो मकासद है वो भी हम इंशाल्लाह उनको नाबूद करेंगे। बाकी इस्लामाबाद तक आया, कैसे आया, रेड जोन का आपने जो बताया, इस्लामाबाद में आप रहते हैं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट है वहां पर आता हूं, मैं कैसे लड़ता हूं, रेड जोन में कोई ऐसे दाखिल भी नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। सारे जो हमारे इदारे हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं। वो हमारा बड़ा नासा से बड़ा खतरनाक हमारा सिस्टम है वहां पर इस्लामाबाद में, जो वॉच करता है, राजधानी है हमारी, वो कैपिटल है हमारा। तो जनाब वो कहता है कि मैं वहां पे भी गया था, विदाउट द फैसिलिटेशन कुछ नहीं हो सकता। ये इसका फैसिलिटेटर यहां पर भी है, इसके फैसिलिटेटर हिंदुस्तान की सरहद के उस पार भी थे, और ये खुद जो है ये मैन ऑफ क्वेश्चन है, इसको 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 सारी जो है डिटेल जो है वो बतानी पड़ेगी। और इसके जो माँ बाप हैं 3 महीने तक, जैसे कि आपने बताया कि चुप थे, 3 महीने तक किसका बेटा घर से गायब हो और वो चुप करके बैठ जाए, कोई भी नहीं है जब तक कि उसको पता ना हो। उसके माँ बाप को पता होगा कि ये मिलिटेंट है, उसके माँ बाप को पता होगा कि इंटेलिजेंस में काम करता है। 3 महीने रहे, 8 महीने रहे, 10 महीने रहे, मुल्क से बाहर भी होते हैं, ये हमें पता है, उनको पता था। जब पासपोर्ट उधर था तो फिर क्यों, कहां, कैसे सऊदी अरेबिया गया, मुसलमान तो अब हुआ है जी। उनका आप सबसे पहला इंटरव्यू देखें, वो कल मैं उधर भी अपने अल्लाह पे लगा दूंगा। उनके वालिद ने साफ कहा है, उनकी वालदा ने साफ कहा है कि वो हमें बता के गया है कि वो दुबई जा रहा है, नंबर 1। ठीक हो गया जी। साथ ही उसी इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि वो पाकिस्तान कैसे चला गया, उसका तो पासपोर्ट भी यहाँ पे है और आधार कार्ड भी इधर है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं उनके वालिदैन से कि अगर वो कह रहा था मैं दुबई जा रहा हूं, तो भाई वो किस पे जा रहा था? जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि पासपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आधार कार्ड हमारे पास मौजूद है, आपने कैसे बिलीव कर लिया अपने बेटे का? अब यहां पर एक और सवाल उठता है, हो सकता है वालिदैन के ज़हन में ये बात ना हो और बादल ने 2-3 माह में कोई ऐसे सोर्सेज बना लिए हो या उसको कोई लालच दिया गया हो कि पाकिस्तान जाके तुम ये सारा कुछ करो, जो कुछ भी है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो हो सकता है वालिदैन को भी इस चीज का इल्म नहीं है। दूसरी बात जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो झूठी है, वो ये है कि जनाब सना की मां ने जाके पुलिस वालों को बता दिया या वो चाचे ने बता दिया कि मैं दूध नहीं पीता, मैं गोश्त नहीं खाता, तो वो जाके नो, ये इसको डिटेक्ट किया है, इसको मशकूक नजर से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने देखा है, तब इसको गिरफ्तार किया गया है। ये किसी की शिकायत पे गिरफ्तार नहीं हुआ ये। ठीक हो गया। और दूसरी बात, अब मसला ये कहने का है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, बुरा नहीं चाह रहे कि बादल बाबू को जनाब वो जो है वो आतंकवादी हो सकता है या बादल बाबू में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो कहानी तुम सुना रहे हो उसको साबित कर दो। हम तो तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहे, कहानी तुम सुना रहे हो। मैं बॉर्डर के थ्रू आया जी, वाघा बॉर्डर के, आप इसको साबित करो।
आप सना के साथ 3 साल से राब्ते में थे, आप इसको साबित करो। आप साबित करो कि आपने इंडिया में आके पाकिस्तान की करेंसी कैसे चेंज करवाई, किससे करवाई। अगर पाकिस्तान का सिटीजन करेंसी चेंज करवाता है तो बगैर आईडी कार्ड के होता नहीं, और अगर फॉरेनर करवाता है बगैर पासपोर्ट के होता नहीं। वो भी अंदर जाएगा जिसने आपकी करेंसी चेंज कराई है, ठीक है। वो भी जवाब आप नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं सना रानी के घर। ओके जी, आप तो उसके पास क्या नाम है, जो हाजी साहब है उनकी बकरियां चराना तो तुमने 1 हफ्ते के बाद शुरू की। अब तुम ये बताओ कि अगर सना ने या उसकी माँ ने तुम्हें फौरन निकाल दिया था तो 7 दिन भाई तुम कहाँ रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्योंकि तुम्हारे पास ना घर है, ना खाने को रोटी है, ना कुछ है। वो 7 दिन तुमने कहाँ गुजारे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि तुम जो 3 महीने छुप के रहे हो उसमें हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे ताल्लुकात उन लोगों के साथ नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि मोबाइल तुम्हारा होता तो तुम्हारी सीडीआर चेक की जाती, तुम्हारे पास कोई और ऐसा वो होता, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की जाती, तुम्हारी चैट देखी जाती। ना तुम्हें फेसबुक की आईडी याद है, ना तुम्हारे पास मोबाइल है। अरे ये तो सीधा सीधा सर, मतलब अब मसला ये कहने का है कि उसकी माँ वालदा के लिए हम लोग आगे आए और हमने सिर्फ ये गारंटी दी कि माँ जी आपके बच्चे की हम ये गारंटी लेते हैं कि इस पे तशद्दुद नहीं किया जाएगा, इसको मारा नहीं जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आएगी तो जब तक हम मुतमिन नहीं होंगे तब तक हम बादल बाबू को इंडिया वापस नहीं आने देंगे, ना ही इसको हवालात से बाहर निकालेंगे। ये अपना ट्रायल करे। उसकी वजह यह उसके 2 वजूहात है। मैं ये नहीं कहता, देखिए बुरे लोग, आतंकवादी, टेररिस्ट हर मुल्क में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, अमेरिका में, हर जगह मौजूद है ना जी, कहां नहीं। अब खुदा ना खास्ता अगर इसको बाहर निकाल दिया जाता है बेल पर, और इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या फयाज भाई लेंगे? कभी नहीं ले सकते फयाज भाई, मैं फयाज भाई को जानता हूं, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। तो क्या हम एक इनलीगल आए हुए बंदे को आजाद छोड़ दें पाकिस्तान में, ना जिसके पास पासपोर्ट है, ना जिसके पास मोबाइल है, ना जिसके पास आधार कार्ड है, उसको हम छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता, ये जेल में ही रहेगा। आज आपका जो मौकफ है वो लोगों तक पहुंच गया है, और मैं यही चाहता था, मैं आपकी बात को समझ गया था कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जी लोगों को ये बात मैं समझ आई है। मैं आपकी बात को यहाँ पर फिर काटूंगा। जो मेरा मौकफ है वो आपने अभी बयान कर दिया है। देखें, हम यही चाहते हैं कि अगर बादल बाबू वो इनोसेंट है, अगर बादल बाबू ने कोई जुर्म नहीं किया है तो हमने तो उसको मौका दिया है पाकिस्तान के आईन के तहत, वो खुद को साबित करे। अगर वो इन सवालात का जवाब नहीं देता है, जो सवालात उठाए हैं कैस अली मीर साहब ने या जो रोशन अली अजीम साहब ने, तो फिर बादल बाबू कसूरवार है। अदरवाइज जो है हमारा मौकफ फिर दुरुस्त है। फिर बादल बाबू को जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस देना पड़ेगा। वो कॉन्सिक्वेंसेस भी कानून की नजर में। मैं नहीं कहता हूं कोई हम जाके गिरबान से पकड़ेंगे बादल बाबू को या कैस अली मीर पकड़ेगा, नहीं। हमारे पास कानून है, हमारे पास लीगल सिस्टम है, वो उसको जाके पकड़ेगा और उसको जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस को इंशाल्लाह फेस करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो मौकफ है वो तमाम लोगों ने, केस भाई सुन लिया होगा, आपने भी वो मेरा मौकफ जो है वो सही समझा होगा। और हमें हमारे मुल्क से प्यार है, हमारे वतन से प्यार है, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी उनसे प्यार है। हम अपने मुल्क में इलीगल तरीके से किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं काफी टाइम से हिंदुस्तान के लोगों को कि आप इलीगल तरीके से जो सीमा आपके पास है उनके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब निकल सकते हैं, उनको आप कंडेम करें। तो हमने तो भाई हमारे मुल्कों को, कानून को हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए हमने कंडेम किया। हम अपने कानून के साथ है, हम अपने रियासत के साथ है, हम अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। हम किसी भी इलीगल बंदे को, इलीगल अनलॉफुल तरीके से पाकिस्तान आएगा, हम किसी भी तरफ से किसी भी किस्म से उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे।